बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहाना साइंटिस्ट का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। चूंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए फल होने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं, अभी हाल बिना देरी के। लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहाना साइटिस का नाम दे सकते हैं। हम असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहाना साइंटिस्ट का बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ी पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहाना साइंटिस्ट का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहाना साइंटिस्ट से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद होते हैं। असफल लोग फटाक से बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं। जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैनों, मिलिट्री अफसरों, सेल्समैनों, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूँ या जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कनेडी यह कह सकते थे, प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और आइजनहावर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहाना साइंटिस्ट का वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ। बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, बुरी पत्नी, माँ बाप का गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को लेता है तो फिर वह इसे कस कर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और हर बार जब यह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना इसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उनमें दोहराव की खाद डालते हैं तो विचार, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज़्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत में तो साइंटिस्ट का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितनी ज़्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है, उतना ही इसे लगने लगता है कि यही सच है और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहाना साइंटिस्ट से बचने के लिए वैक्सीन लगवा लें। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहाना साइंटिस्ट एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहाना साइंटिस्ट की बीमारी कई तरह से होती है, परंतु मोटे तौर पर यह 4 प्रकार की होती है। सेहत का बहाना साइंटिस्ट, बुद्धि का बहाना साइंटिस्ट, उम्र का बहाना साइंटिस्ट और किस्मत का बहाना साइंटिस्ट। आइए हम देखें कि इन सब से खुद को किस तरह बचा सकते हैं। बहाना साइंटिस्ट के सबसे 4 लोकप्रिय रूप। नंबर 1, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती।
यह सेहत का बहाना साइंटिस्ट है। परंतु सेहत का बहाना साइंटिस्ट भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के इलाज के यूं ही कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर हजार बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है। इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहाना साइंटिस्ट से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज़्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचें कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। मेरे डॉक्टर मित्र मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है। हर एक के साथ कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कई लोग कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सेहत के बहाना साइंटिस्ट के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ एक ही दिन में 2 घटनाएं हुई जिनसे मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही या गलत नज़रिया क्या होता है। क्लीवलैंड में मेरे भाषण के बाद 30 साल का एक आदमी मुझसे अकेले में उसने कहा कि उसे भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, परंतु उसने यह भी कहा पर मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है। उसने बताया मुझे हृदय रोग है और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद उसने मुझे यह भी बताया कि वह 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु डॉक्टर उसके दिल में कोई बीमारी नहीं ढूंढ सके। उसने मुझे पूछा ऐसी स्थिति में इसे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया मैं हृदय रोग के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करता। पहली बात तो यह कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही 4 डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नज़र नहीं आई, तो अब 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके हृदय में कोई रोग ना हो और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सचमुच हृदय रोग हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह यह देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर सिल्डर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज ए ईयर पढ़ें। डॉक्टर सिल्डर इस पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का मानसिक या भावनात्मक होता है। जरा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। डॉक्टर सेल्डर की पुस्तक पढ़ें और इसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखें। तीसरी बात यह कि मैं तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करूँगा जब तक कि मैं मर ही ना जाऊँ। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीबी था, परंतु इसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूँगा जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। मैं ज़िंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूँगा। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ, तो मैं अधूरी ज़िंदगी क्यों जीऊँ। मौत के बारे में चिंता करने में जितना समय बर्बाद करता है उतना समय तक वो वास्तव में मुर्दा ही होता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉयट जाने वाला हवाई जहाज़ पकड़ना था। हवाई जहाज़ में दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ। जब हवाई जहाज़ आसमान में पहुंच गया तो मुझे
टिक की आवाज़ सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वह आवाज़ आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मुझसे कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है, यह तो मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। सिर्फ 21 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक बल्ब फिट किया गया था। उसने बताया कि टिक टिक की आवाज़ कई महीनों तक आती रहेगी जब तक कि नकली बल्ब पर नया ऊतक नहीं हो जाता। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। अरे, उसने कहा, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं। मिनेसोटा पहुंचकर मैं वकालत पढ़ने वाला हूँ। शायद मुझे किसी दिन सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखनी पड़ेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा दिल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो ये रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में दो अलग अलग नज़रिए। पहला आदमी तो यह जानता भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी थी भी या नहीं। इसके बावजूद वह चिंतित था, परेशान था, हार के रास्ते पर जा रहा था और आगे बढ़ने के बहाने बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था, आशावादी था। अपनी सेहत के बारे में दोनों की सोच में कितना बड़ा फ़र्क था। सेहत के बहाना साइंटिस्ट का मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे डायबिटीज़ है। जब मुझे यह बीमारी हुई, कोई 5,000 इंजेक्शन पहले, तो डॉक्टर ने मुझे यह हिदायत दी थी, डायबिटीज़ एक शारीरिक बीमारी है, परंतु अगर इसके बारे में उसका नज़रिया नकारात्मक रहे तो आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी बीमारी भी बढ़ सकती है। अगर आप इसके बारे में चिंता करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी नरक बन सकती है। डायबिटीज़ होने के बाद मैं बहुत से डायबिटीज़ के मरीजों के संपर्क में आया। मैं आपको बता दूं, इस बीमारी के बारे में लोगों के कितने विरोधाभासी विचार होते हैं। एक आदमी को यह बीमारी शुरुआती अवस्था में है और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहता है। जरा सा मौसम बदलता है तो वह घबरा जाता है, मूर्खतापूर्ण रूप से अपने आप को लबादे में छुपा लेता है। उसे इन्फेक्शन से इतना डर लगता है कि वह सर्दी खांसी वाले आदमी को देखते ही दूर भाग जाता है। वह डरता है कि कहीं वह ज़्यादा मेहनत ना कर ले, इसलिए वह कभी कुछ करता ही नहीं है। उसका ज़्यादातर समय और ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद होते हैं कि इसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। वह दूसरे लोगों को अपनी भयानक बीमारी की सच्ची झूठी दास्तान सुना सुना कर बोर करता रहता है। दरअसल उसकी असली बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, वह तो सेहत के बहाना साइंटिस्ट से पीड़ित है। वह बीमारी को असफलता के बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है, किस लिए? क्योंकि वह लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ एक बड़ी प्रशासक फर्म का डिवीज़न मैनेजर है जो डायबिटीज़ का गंभीर रोगी है। वह ऊपर वाले मरीज से 30 गुना ज़्यादा इंसुलिन लेता है, परंतु वह बीमारों की तरह नहीं जीतता है। उसे अपने काम में मज़ा आता है, वह ज़िंदगी का पूरा आनंद लेता है। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखा जाए तो डायबिटीज़ एक समस्या तो है, पर दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है और मैं इस बारे में चिंता कर के सचमुच बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूँ तो मैं अपनी बीमारी को नहीं कोसता हूँ, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूँ जिसने इंसुलिन की खोज की है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1945 में जब युद्ध से लौटा तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। इसके बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। मैं जितने भी आशावादी लोगों को जानता हूँ, जॉन उन सब में ज़्यादा आशावादी था। एक दिन मैंने उससे उसके कटे हुए हाथ के बारे में लंबी चर्चा की। उसने कहा, मेरा सिर्फ एक हाथ ही है। यह सही बात है कि दो हाथ हमेशा एक हाथ से अच्छे होते हैं, परंतु पूरे शरीर को बचाने के लिए अगर एक हाथ काटना पड़े तो यह महंगा सौदा नहीं है। फिर मेरी जीवन शक्ति को अब भी 100% बची हुई है। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। एक और विकलांग दोस्त एक बेहतरीन गोल्फर है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जबकि दोनों हाथों से खेलने वाले ज़्यादातर गोल्फर
उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। उसने मेरी बात का जोरदार जवाब दिया, यह मेरा अनुभव रहा है कि सही रवैये और एक बांह वाला आदमी गलत रवैये और दो बांह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। सही रवैया और एक बांह वाला व्यक्ति गलत रवैया और दो बांह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। इस बारे में कुछ देर सोचें। यह न सिर्फ गोल्फ के मैदान पर सच है, बल्कि यह जिंदगी के हर क्षेत्र में सच है। सेहत के बहाना साइंटिस्ट से बचने के 4 तरीके। सेहत के बहाना साइंटिस्ट से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। पहला, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की बातें करने वाला समझा जा सकता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है। और मैं शक्ति शब्द पर जोर देना चाहूँगा। जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, इसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकते। नंबर 2, अपनी सेहत के बारे में फालतू चिंता करना छोड़ दें। डॉक्टर वॉल्टर अल्वरेज विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिटस कंसल्टेंट हैं। इन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गॉल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गॉल ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ इसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपने गॉल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दें। मैंने सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी करा और मैं उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। नंबर 3, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला, इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है। आपको इस बारे में खुद और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। नंबर 4, अपने आप को यह अवसर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है मज़े के लिए, इसे बर्बाद ज़िंदगी जीने के बजाय आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नज़र आएंगे।